बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। परिवार की सारी पूंजी बस एक गाय पर ही निर्भर थी, जिसका दूध उनके घर का प्रमुख आय स्रोत था। वे गाय के दूध से ही अपने परिवार का खर्च चलाते थे, क्योंकि उनके पास कोई खेती बाड़ी का साधन नहीं था। मोहन एक संयमित और परिश्रमी बच्चा था, जबकि सोहन बहुत ही जिज्ञासु और आवारा नजर आता था। जैसे तैसे गाय से घर का गुजारा चल रहा था। तभी एक दिन सोहन के मन में लालच आ गया और उसने अपने पिता से बंटवारा करने की बात की, जिससे पिता और मोहन दोनों हैरान रह गए। उन्होंने दोनों बच्चों को सामने बुलाया और पूछा, गाय तो एक ही है, फिर बंटवारा कैसे होगा? मोहन सच्चाई में बेहद ईमानदार था और चुप रहा, लेकिन सोहन ने बड़ी ही चालाकी से कहा, गाय के आगे का भाग मोहन का है और मेरा पीछे का। मोहन और पिता चुपचाप स्वीकार कर बैठे। सोहन बहुत खुश हुआ कि उसने अपने भाई को फुसलाया। बंटवारे के अनुसार अगले दिन से मोहन ने पूरे दिन गाय को चारा खिलाया, क्योंकि अगला भाग उसका था और सोहन पिछले भाग का मालिक होने की वजह से उस गाय का दूध निकालता और बाजार में बेच आता। महीने भर यही चलता रहा। महीना खत्म होने पर जब मोहन ने दूध की कमाई से आधा भाग मांगा, तो सोहन ने कहा, काहे का आधा पैसा? गाय का पिछला भाग मेरा है, उससे जो कमाई होगी वो मेरी। मोहन बेहद निराश और चुप हो गया। अगले दिन सुबह जब मोहन गाय को चारा खिला रहा था, तो उसके पिता ने उसके कान में कुछ कहा। मोहन ने सुना और थोड़ा मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर बाद सोहन बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने पहुंचा, तो मोहन ने गाय के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। गाय ने जोरदार ताना मारा और सोहन को लात मारी और सारा दूध बिखर गया। इस झपट में मोहन को भी चोट लगी। सोहन चिल्लाया, अबे मोहन, क्या पागल हो गया है? तब मोहन ने जवाब दिया, अरे सोहन, गाय का अगला भाग मेरा है भाई, मैं चाहे जो भी करूं। यह सुनकर सोहन को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके बाद सोहन परेशान होकर सो गया। सोकर उठने के बाद सोहन ने अभूत तरकीब लगाई, पर कोई भी काम न आई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता और भाई से माफी मांगी उसने। इस घटना ने उसकी समझ में सच्चाई का दरवाजा खोला और उन्होंने साथ मिलकर जीवन के सभी पहलुओं को सही दिशा में बदला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, चालाकी और धोखाधड़ी से किसी को भी धोखा देने की कोशिश करना उचित नहीं होता। धोखेबाजी से भरपूर हरकत का परिणाम हमेशा अस्थायी और दुखदाई होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।